Hello everyone, welcome back. My name is Asutosh Singh. I am a biology faculty. In previous lecture, we had studied about pollen pistil interaction and double fertilization. Today we are going to learn an important topic, that is the endosperm and types of endosperm. Previous lecture में हमने डिस्कस किया था डबल फर्टिलाइजेशन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है हमारा. डबल फर्टिलाइजेशन के बेसिस पे ये हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं. आप सब बच्चों को ये समझ में आ जाना चाहिए कि डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है. उसके बाद ये हम बहुत इजी वे में कर सकते हैं. सारे बच्चों का प्रॉब्लम रहता है, बहुत सारे कमेंट आए हैं, सर एंडोस्पर्म पे वीडियो बनाओ, एंडोस्पर्म अगला वीडियो अपलोड करो. तो ये देखिए बच्चों का प्रॉब्लम रहता है ये एंडोस्पर्म, ये इसको आप समझना बहुत जरूरी है. ये कंफ्यूजन रहता है. हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसको अच्छे से समझेंगे और आज के आज प्रिपेयर कर लेंगे इसको. ओके डन. मीनिंग ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन, हमने बोला था आपको डबल फर्टिलाइजेशन इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द एंजियोस्पर्मिक प्लांट. ओके, अभी एंजियोस्पर्मिक प्लांट में अगर हमने बोला है डबल फर्टिलाइजेशन का मीनिंग क्या होता है, मीनिंग इसमें यह होता है कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट में जब हम मेल गैमीट की बात करते हैं तो दो मेल गैमीट का फॉर्मेशन होता है. याद रखिएगा, आप सब आपको मालूम होगा, पिछले लेक्चर में डिस्कस हुआ था. तो दो मेल गैमीट कहां बनते हैं, पॉलन ट्यूब के अंदर बनते हैं. पॉलन ग्रेन से पॉलन ट्यूब के अंदर बनते हैं मेल गैमीट. इसमें से एक मेल गैमीट का किसके साथ फर्टिलाइजेशन होता है, एग सेल के साथ. दूसरा मेल गैमीट आता है पोलर न्यूक्लियस, सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फर्टिलाइजेशन करता है. दोनों मेल गैमीट फर्टिलाइजेशन में यूज हो रहे हैं, इसको बोलते हैं हम डबल फर्टिलाइजेशन. ओके, मींस both the male gamete fertilized. Process is double fertilization. सिंपल सा एक स्टेटमेंट कर दिया हमने. फर्स्ट, इट डबल फर्टिलाइजेशन इंक्लूड syngamy and triple fusion. Meaning of syngamy, it is the fusion of one male gamete, one haploid male gamete and haploid egg cell to produce diploid zygote. After that, zygote develop into embryo. Okay, and then embryo develop into new individual. ये पूरा प्रोसेस है सीक्वेंशियल मैनर में. इसके बाद हमने आपको बोला था ट्रिपल फ्यूजन. मीनिंग ऑफ ट्रिपल फ्यूजन, सेकेंड मेल गैमेट फ्यूजेस विद द डिप्लॉयड पोलर न्यूक्लियाई और डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस टू प्रोड्यूस क्या बनता है, ट्रिप्लॉयड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, दैट इज द PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस. Primary endosperm nucleus develop into endosperm, and endosperm help in the किसको, providing nutrition to zygote. zygote को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है एंडोस्पर्म. वही आज यहाँ पे पूरा हम डिस्कस करने वाले हैं. ओके, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट रहा है पिछले लेक्चर में. और आज देखिए एंडोस्पर्म को और आगे कैसे डेवलपमेंटल प्रोसेस में इसका क्या क्या टाइप्स होते हैं वो हम देखते हैं. यहाँ पे आप देख लीजिए, सबसे फर्स्ट लिखा डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म. पेन रिपीटेडली डिवाइड्स माइटोटिकली. समझ के चलना, आज बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं. बहुत सारे बच्चों का कंफ्यूजन रहते हैं, आज क्लियर करना ही है इसको. पेन मतलब प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस. प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस ऑलवेज इन ट्रिप्लॉयड इन क्रोमोसोम नंबर. ट्रिप्लॉयड मतलब 3n यहां पे क्रोमोसोम होता है. रिपीटेडली डिवाइड माइटोटिकली, माइटोटिक डिवीजन कंटिन्यूस होता है इसमें. ओके, और यहां पे आप देखेंगे टू फॉर्म एंडोस्पर्म. अभी एंडोस्पर्म का मीनिंग क्या है, एंडोस्पर्म को और क्या बोल सकते हैं हम लोग, ये न्यूट्रिटिव टिश्यूज होता है जो सीड में प्रेजेंट होता है. एंडोस्पर्म इज द न्यूट्रिटिव टिश्यू ऑफ द सीड. ओके, इन द सीड बोल सकते हैं हम लोग. देन नेक्स्ट, अभी जो हमने यहां पे बोला है, अभी इसके पहले मैंने क्या बोला था, इसके पहले मैंने आपको बताया था अभी सिनगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन. वो यहां पे एक बार हम डिस्कस कर ले. थोड़ा सा यहां पे लिखा हुआ है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इन द ओव्यूल. ओव्यूल में फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बन जाता है, ओव्यूल में फॉर्मेशन होता है एम्ब्रियो का और एंडोस्पर्म का. बोल रहे हैं यहां पे बेटा, एम्ब्रियो एंड एंडोस्पर्म डेवलप साइमल्टेनियसली, दोनों साथ साथ में डेवलप करते हैं. ओके, देन अब यहां पे मैंने आपको 2 पॉइंट में कंप्लीट किया. सबसे पहले डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो, एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट हम पहले कर लेते हैं. पेन प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस ट्रिप्लॉयड इन कंडीशन, रिपीटेडली डिवाइड टू फॉर्म एंडोस्पर्म. एंडोस्पर्म इज द न्यूट्रिटिव टिश्यूज इन द सीड. देन नेक्स्ट पॉइंट, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इन द ओव्यूल
एम्ब्रियो एंड एंडोस्पर्म डेवलप साइमल्टेनियसली, साथ साथ में दोनों डेवलप करते हैं। देन नेक्स्ट एन इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म की कैटेगरी कितने टाइप्स होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बेसिस पे इसको टाइप्स किया है, डेवलपमेंटल प्रोसेस के बेसिस पे एंडोस्पर्म डेवलप कैसे करता है। फर्स्ट यहां पे न्यूक्लियर टाइप है, न्यूक्लियर, सेलुलर एंड थर्ड हेलोबियल। न्यूक्लियर, सेलुलर एंड हेलोबियल, ये कंफर्म 3 पॉइंट में हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। यहां पे फर्स्ट यहां पे बोला जाता है मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंडोस्पर्म विच प्रेजेंट इन द एंजियोस्पर्मिक प्लांट, दैट इज द न्यूक्लियर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म। ये ज्यादातर एंजियोस्पर्मिक प्लांट में प्रेजेंट होता है। ओके कंफर्म। चलिए हम यहां पे देखते हैं क्या क्या इसमें और भी पॉइंट है। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द एंडोस्पर्म, ये कितने फैमिलीज में प्रेजेंट होता है जो हमने ऑब्जर्व किया साइंटिस्ट ने, 161 फैमिली, एंजियोस्पर्मिक प्लांट की फैमिली की बात कर रहे हैं यहां पे। इट अकर्स इन द 161 फैमिलीज ऑफ द एंजियोस्पर्मिक प्लांट। यहां पे बोला मोस्ट कॉमन टाइप है और 161 फैमिलीज में प्रेजेंट है, दो यहां पे कंप्लीट कर लिया। पेन डिवाइड माइटोटिकली, अब जरा समझना, आप सबने पढ़ा हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं आपको, ये तीनों में डिफरेंशिएशन करना है, मैं बता रहा हूं, आप समझिए इसको। पेन डिवाइड माइटोटिकली, माइटोटिक डिवीजन तीनों में होगा, चाहे वो न्यूक्लियर हो, चाहे सेलुलर हो, या फिर हेलोबियल टाइप का एंडोस्पर्म हो। तीनों में डिफरेंस क्या होता है वो क्लियर करेंगे। कभी भी हमने पढ़ा हुआ है माइटोटिक डिवीजन, माइटोटिक डिवीजन में 2 फेज होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट माइटोटिक डिवीजन में सबसे इंपॉर्टेंट बोला गया कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियस का डिवीजन, साइटोकाइनेसिस का मीनिंग होता है साइटोप्लाज्म का डिवीजन। अब यहां पे देखिए क्या लिखा हुआ है, पेन प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस डिवाइड माइटोटिकली एंड टू प्रोड्यूस फ्री न्यूक्लियाई, ये माइटोटिक डिवीजन होता है और फ्री न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है। लेकिन यहां पे ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट चीज है इसका, ओनली कैरियोकाइनेसिस टेक्स प्लेस। इस माइटोसिस में केवल कैरियोकाइनेसिस होगा। कैरियोकाइनेसिस का मीनिंग ओनली द डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस परफॉर्म होगा, साइटोप्लाज्म का डिवीजन इसमें नहीं होगा, साइटोकाइनेसिस नहीं होता, ये याद रखना हम लोगों को। ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट, वैक्यूल्स इन द सेंटर, न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन द पेरिफेरी। अब समझना, ये प्लांट का सेल है तो इसमें वैक्यूल्स प्रेजेंट होता है, वैक्यूल सेंटर में आ जाता है, सेंटर प्रेजेंट होता है, और उसके चारों तरफ किनारे किनारे पेरिफेरी में न्यूक्लियाई प्रेजेंट होता है। कौन सा न्यूक्लियर, जो भी माइटोटिक डिवीजन के थ्रू डिवाइड होकर आ रहा है। ओके कंफर्म, इतना हमने 2 पॉइंट बोल दिया। पूछा जाता है क्वेश्चन कि इन द न्यूक्लियर टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म, न्यूक्लियाई प्रेजेंट, जो फ्री न्यूक्लियाई प्रेजेंट टुवर्ड्स द पेरिफेरी लिखेंगे हम लोग, न्यूक्लियाई प्रेजेंट टुवर्ड्स द पेरिफेरी एंड वैक्यूल्स प्रेजेंट इन द सेंटर। वैक्यूल्स कहां होता है, सेंटर में प्रेजेंट होता है। ये कंफर्म समझ में आ जाना चाहिए आपको। मैंने यहाँ पे 3 पॉइंट बोला है। न्यूक्लियर टाइप इट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द एंडोस्पर्म इज प्रेजेंट इन द एंजियोस्पर्मिक प्लांट। इट अकर्स इन द 161 फैमिलीज ऑफ द एंजियोस्पर्मिक प्लांट। When divide mitotically, mitotic division takes place in the endosperm and form and only karyokinesis takes place. माइटोटिक का केवल कैरियोकाइनेसिस होता है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। इसमें देखिएगा वैक्यूल्स प्रेजेंट इन द सेंटर एंड न्यूक्लियाई टुवर्ड्स पेरिफेरी। नेक्स्ट पॉइंट यहां पे, देन वॉल फॉर्मेशन, वॉल डेवलप बिटवीन न्यूक्लियाई। अब इसके बाद वॉल का फॉर्मेशन होता है किसमें, न्यूक्लियस में, और तब जब वॉल का फॉर्मेशन हो जाता है उसको क्या बोलते हैं, उस टाइम पे वॉल बन गया उसको बोलते हैं मल्टी सेलुलर एंडोस्पर्म। यहां पे देखिएगा आप, मल्टी सेलुलर एंडोस्पर्म फॉर्म होता है, मल्टी सेलुलर एंडोस्पर्म प्रोड्यूस हो गया। वॉल फॉर्मेशन के बाद कौन सा स्पर्म, मल्टी सेलुलर हम बोलते हैं एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन हुआ। देन यहां पे आप देख सकते हैं सेल वॉल फॉर्मेशन रिमेन इनकम्प्लीट। कुछ ऐसे भी प्लांट हैं जिनमें सेल वॉल का फॉर्मेशन कंप्लीटली नहीं होता है न्यूक्लियस के सराउंडिंग में। कौन कौन से प्लांट है, उनके एग्जाम्पल आपको पूछे जा सकते हैं। ओके, एग्जाम्पल यहां पे देखिएगा, वीट के प्लांट में, सनफ्लावर में, कोकोनट में। एग्जाम्पल यहां पे है, सेल वॉल फॉर्मेशन रिमेन इनकम्प्लीट। एग्जाम्पल वीट, सनफ्लावर एंड कोकोनट। इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसके बेसिस पे एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। इनकम्प्लीट सेल वॉल फॉर्मेशन, ओके, इनकम्प्लीट सेल वॉल फॉर्मेशन किसमें, एग्जाम्पल आपको जो सिलेबस में दिया उसको प्रिपेयर करते हैं हम। वीट,
सनफ्लावर एंड कोकोनट। मैंने यहाँ पे आपको 5 पॉइंट में अभी तक कंप्लीट किया है, आप एक बार रिवाइज कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है, याद रखिएगा। इसमें आपको कुछ भी नहीं आता है बच्चों को, अगर नहीं समझ में आता तो एक पॉइंट याद रख लेना कि पेन में माइटोटिक डिवीजन होता है, उस माइटोटिक में केवल कैरियोकाइनेसिस होता है, बस खत्म। साइटोकाइनेसिस इसमें न्यूक्लियर का मेन फीचर है ये। बाकी सब तो मैंने आपको बताया, मोस्ट कॉमन टाइप 161 टाइप फैमिलीज में प्रेजेंट होता है। देन माइटोटिक में कैरियोकाइनेसिस इसका इंपॉर्टेंट यहाँ पे फीचर आपने बोला आपको, ठीक है ना। देन नेक्स्ट उसके बाद तो आप बोल सकते हैं सेंटर में वैक्यूल है, पेरिफेरी पे न्यूक्लियाई है, किनारे किनारे पे। देन यहाँ पे बोले कि बाद में वॉल फॉर्मेशन होता है, मल्टीसेलुलर एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है। कुछ ऐसे भी प्लांट है जिसमें वॉल का फॉर्मेशन इनकम्प्लीट होता है, किसमें, व्हीट में, सनफ्लावर और कोकोनट। ओके, सिलेबस में इतना है तो हम इतना प्रिपेयर करेंगे। अब हम एक और पॉइंट यहां बता रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। पॉइंट नीट में कई बार पूछा गया है, याद रखिएगा। कोकोनट में कोकोनट हैव 2 टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म। फर्स्ट मल्टीसेलुलर एंडोस्पर्म आल्सो प्रेजेंट इन द कोकोनट एंड फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। 2 टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म प्रेजेंट इन द कोकोनट। आपने देखा भी होगा कोकोनट में 2 टाइप का एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है। पहला वाला एंडोस्पर्म जो होता है मल्टी सेलुलर एंडोस्पर्म बोलते हो, आउटर पार्ट होता है, प्रेजेंट इन द आउटर पार्ट। ये कहां प्रेजेंट होता है, आउटर पार्ट में प्रेजेंट होता है कोकोनट के, बराबर। अब फ्री न्यूक्लियर, अंदर आपने देखा कोकोनट का जो लिक्विड कंटेंट होता है, जो पानी होता है उसको हम बोलते हैं फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, दे प्रेजेंट इन द सेंटर, ये सेंटर में प्रेजेंट होता है। क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि कौन सा एडिबल पार्ट ऑफ द कोकोनट, हम बोलते हैं एंडोस्पर्म, उसका हम खाते हैं। जो हम कोकोनट का जो पार्ट खाते हैं वो कौन सा होता है, एंडोस्पर्म होता है। तो 2 टाइप्स के यहाँ पे एंडोस्पर्म होते हैं कोकोनट में, मल्टीसेलुलर एंडोस्पर्म इन प्रेजेंट इन द आउटर पार्ट एंड फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म प्रेजेंट इन द सेंटर। ये वाला जो पार्ट है फ्री न्यूक्लियर, इसके बेसिस पे नीट में क्वेश्चन आया था, ये इंपॉर्टेंट है, 2 बार 3 बार इस पे क्वेश्चन आया हुआ है फ्री न्यूक्लियर के बेसिस पे। ओके, चलिए आप लोग जरा समझिएगा मैंने क्या बोला इसमें। अगर आप सब बच्चों को बहुत ही कंफ्यूजन होता है, बार बार बच्चे पूछते रहते हैं, आप लोग देखिएगा जरा, इसको समझिएगा अच्छे से। न्यूक्लियर एंडोस्पर्म की बात करते हैं तो केवल उसमें बताइएगा कि पेन के अंदर माइटोटिक डिवीजन का केवल कैरियोकाइनेसिस होता है, ओनली कैरियोकाइनेसिस अकर्स, बराबर, इन द पेन। जब होता है तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, न्यूक्लियर टाइप। क्लियर हो गया इतना। इसमें हमने कोकोनट का एग्जांपल दिया है, कोकोनट में 2 टाइप्स के एंडोस्पर्म हो जाते हैं। कौन कौन से एंडोस्पर्म, फर्स्ट बोला गया आपको कि मल्टीसेलुलर एंडोस्पर्म, सेकंड बोला गया फ्री न्यूक्लियर। तो मल्टीसेलुलर एंडोस्पर्म कोकोनट में किधर प्रेजेंट होगा, तो आउटर साइड में प्रेजेंट होता है, बाहर बाहर होता है, और फ्री न्यूक्लियर सेंटर में होता है। ये आपके पास कंफर्म हो गया। न्यूक्लियर टाइप एंडोस्पर्म का जो डायग्राम यहां पे देखिएगा, सबसे पहले आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद ये जायगोट का फॉर्मेशन होता है। जायगोट को वो स्पोर भी बोलते हैं, समझ के हम समझेंगे, जायगोट को बोलते हैं वो स्पोर। देन यहाँ पे डिवीजन शुरू होता है। डिवीजन जब शुरू होता है, ये पेन है, पेन में जब डिवीजन शुरू होता है तो यहाँ पे क्या बनता है, सेंटर में वैक्यूल बन जाता है। आप डायग्राम देख सकते हैं, वैक्यूल बन रहा है और किनारे किनारे पे न्यूक्लियाई बन रहे हैं। ओके, देन नेक्स्ट ऊपर अपना यहाँ पे जायगोट लिखा है, जायगोट अब फिर डेवलपमेंटल प्रोसेस में जाता है। ओके, कंफर्म। देन आप यहाँ पे जायगोट डेवलप करके एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है, यहाँ पे देखिए डायग्राम बनाया है। और जो ये सब पूरे पार्ट होते हैं, कौन से, न्यूक्लियाई वाले पार्ट, ये बाद में वॉल फॉर्मेशन करके पूरा पैक्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसको बोलते हैं एंडोस्पर्म। ये न्यूक्लियर टाइप का होता है, आप समझिएगा। केवल यहाँ पे सबसे पहले क्या दिया है, माइटोटिक डिवीजन का कैरियोकाइनेसिस। एक पॉइंट आप क्लिक कर जाइए, यहाँ पे करिए, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है ये। अब हमने सेलुलर पढ़ना है, सेकेंड टाइप है सेलुलर एंडोस्पर्म। अभी इसमें सेलुलर का क्या मीनिंग होता है, ये कैसे होता है, देखिएगा जरा। पेन हम स्टार्ट करेंगे, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से स्टार्ट करेंगे, तो पेन इमीडिएटली फॉलो बाय द वॉल फॉर्मेशन। याद रखिएगा, यहां पर जो पहला टाइप बताया गया था, यहां पे तुरंत वॉल फॉर्मेशन नहीं होता है, साइटोकाइनेसिस यहां पे स्टार्टिंग में नहीं होता है। यहां पर पहले तो केवल कैरियोकाइनेसिस ही होता था, बाद में वॉल फॉर्मेशन लिखा है। लेकिन यहां पे जब स्टार्टिंग होगा, डिवाइड करना शुरू करेगा, तभी पहले डिवीजन से वहां पे वॉल का फॉर्मेशन शुरू हो जाएगा। मींस इन माइटोटिक डिवीजन इसमें जो होगा इन द पेन, कौन कौन सा, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस बोथ टेक्स प्लेस। दोनों चीजें उसमें परफॉर्म होती हैं, किसमें, माइटोसिस में।
पेन इमीडिएटली फॉलो बाय वॉल फॉर्मेशन। अब जरा नीचे देखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ एंडोस्पर्म सेलुलर राइट फ्रॉम बिगिनिंग। इसमें स्टार्टिंग से ही कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस होता रहता है, स्टार्टिंग से ही कंटिन्यू यहाँ पे रहेगा, तो इसको बोलते हैं सेलुलर टाइप का होता है। क्यों, आप समझ जाइएगा, आपको बहुत ही इजी है, नाम से पता चल जाना चाहिए। न्यूक्लियर टाइप में केवल न्यूक्लियस डिवाइड करता है पहले, बाद में वॉल फॉर्मेशन होता है। लेकिन सेलुलर टाइप में न्यूक्लियस भी डिवाइड करता है, साइटोप्लाज्म भी डिवाइड करता है। ये याद रखिएगा, ये मेन डिफरेंस है, याद करना हो तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। इसमें केवल कैरियोकाइनेसिस, इसमें दोनों चीजें होती है, कैरियोकाइनेसिस भी होता है और साइटोकाइनेसिस होता है स्टार्टिंग से ही। मोस्टली ऑब्जर्व इन द 72 फैमिलीज ऑफ द डाइकॉट। डाइकॉट का मतलब एंजियोस्पर्मिक प्लांट है ये, तो इसमें कितने फैमिलीज में प्रेजेंट होता है? 72 फैमिली में, डाइकॉट की फैमिली में प्रेजेंट होता है। यहां पे आपको बोला गया था 161 फैमिली में प्रेजेंट होता है। कितनी फैमिली में? 161 में। और सेलुलर टाइप कितनी फैमिली में? 72 फैमिली में। ये ज्यादा फैमिली में प्रेजेंट होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द एंडोस्पर्म। कौन होता है? न्यूक्लियर, बराबर। चलिएगा, अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं कौन कौन से प्लांट में सेलुलर टाइप का एंडोस्पर्म होता है। सेकेंड टाइप का जो हमने बताया आपको, बाल्सम का प्लांट है, पेटूनिया का प्लांट है, एडोक्सा का प्लांट है। ये एग्जांपल आप प्रिपेयर करेंगे, बाल्सम, पेटूनिया, एडोक्सा, BAP, बाल्सम, एडोक्सा, पेटूनिया, आगे पीछे करके प्रिपेयर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, कंप्लीट हुआ इतना। हमने आपको दो बोला यहाँ पे, आप समझिएगा बच्चों, जिसको ज्यादा प्रॉब्लम, जो बच्चे काफी सारा कमेंट कर रहे थे एंडोस्पर्म पे वीडियो बनाइए सर, लेक्चर। अब देखिएगा जरा, इसको आप सब समझ के चलिएगा, ये बड़ा प्रॉब्लम करता है बच्चों को, डायग्राम समझ में नहीं आता आप सबको। मैं एक बार वापस से क्लियर करता हूं। इसमें बोला गया केवल कैरियोकाइनेसिस में बोला गया कि दोनों होता है, आप समझिएगा। यहाँ पे वो स्पोर का मतलब जाइगोट होता है, जाइगोट डिवाइड करता है और डेवलप करता है एम्ब्रियो में। इसके बाद हम एम्ब्रियो डेवलपमेंट बताएंगे, तो उसमें आप कंफर्म कर लेंगे उसको। अभी हम बता रहे हैं आपको कौन सा? एंडोस्पर्म का डिवीजन। यहाँ पे देखिएगा, न्यूक्लियर, यहाँ पे पेन डिवाइड करता है, स्टार्टिंग से देखिए वॉल फॉर्मेशन हो गया। यहाँ पे वॉल फॉर्मेशन के बाद यहाँ पे देखिए सेल डिवाइड करती, वॉल फॉर्मेशन होता जाता है, कंटिन्यू होता जा रहा है, लास्ट में ऐसा स्टेज बन जाता है, मैच्योर पूरा एंडोस्पर्म यहाँ पे डेवलप हो गया है। ओके, हमने आपको बोला था कि एंडोस्पर्म के 3 टाइप्स होते हैं। तो फर्स्ट टाइप न्यूक्लियर, सेकंड टाइप सेलुलर एंड थर्ड टाइप जो डिस्कस करने वाले हम लोग, हेलोबियल टाइप ऑफ एंडोस्पर्म। हेलोबियल टाइप्स में क्या होता है जरा समझिए आप सब, ये दोनों के बीच का टाइप्स है, मतलब जो सेलुलर और न्यूक्लियर के बीच का कंडीशन है ये। ओके, सेलुलर और न्यूक्लियर के बीच का कंडीशन है, इसको इंटरमीडिएट भी बोलते हैं। इट इज इंटरमीडिएट बिटवीन सेलुलर एंड न्यूक्लियर टाइप। चलिए इसमें कुछ पॉइंट जरा समझते हैं। यहाँ पे आपको शायद समझ में आ गया होगा, एक कंफर्म दोनों डायग्राम समझ लीजिएगा। यहाँ पे देखिए वॉल फॉर्मेशन स्टार्टिंग से, यहाँ पे वॉल फॉर्मेशन बाद में हुआ है। हेलोबियल टाइप ऑफ एंडोस्पर्म अकर्स इन द ऑर्डर, ये किस में मिलेगा? प्लांट, एंजियोस्पर्मिक प्लांट की एक फैमिली, एक ऑर्डर है, ऑर्डर हेलोबियल्स, मोनोकॉट का ऑर्डर है। एंजियोस्पर्मिक प्लांट में मोनोकॉट और डाइकॉट होते हैं, तो ये मोनोकॉट में हेलोबियल्स है। कैसे आपने पहचाना कि ऑर्डर है? ऑर्डर में लास्ट में एल्स का सफिक्स यहाँ पे देखिए लगा है, एल्स है, ये ऑर्डर को ये आइडेंटिफाई करता है। हेलोबियल्स ऑर्डर में मिलेगा, तो हेलोबियल टाइप, हेलोबियल्स ऑर्डर मिलेगा मोनोकॉट में। फर्स्ट डिवीजन ऑफ पेन फॉलोड बाय ट्रांसवर्स वॉल, पहला डिवीजन जो होता है ट्रांसवर्स वॉल फॉर्मेशन करता है। जब ट्रांसवर्स वॉल फॉर्मेशन होगा वहां पे 2 सेल का फॉर्मेशन पहले हो जाता है। ओके, कौन कौन सा? एक साइज में छोटी सेल रहती है, एक साइज में बड़ी सेल रहती है। जो छोटी सेल रहती है वो बोलते हैं चैलेजल सेल, और जो बड़ी सेल उसको माइक्रोपाइलर सेल। ओके, स्मॉलर सेल को बोलते हैं चैलेजल और लार्जर बोलते हैं माइक्रोपाइलर। ये 2 पॉइंट हमने आपको डिस्कस किया। पहला पॉइंट में तो सिंपल सा है, ये किस में मिलेगा? हेलोबियल्स में मिलेगा। ऑर्डर है हेलोबियल्स, किसका ऑर्डर है? मोनोकॉट का ऑर्डर है, मोनोकॉटिलिडन प्लांट्स का, बराबर ना। फर्स्ट डिवीजन कैसा होता है? पेन में पहला डिवीजन होता है तो वॉल फॉर्मेशन, ट्रांसवर्स वॉल फॉर्मेशन होता है। 2 सेल का फॉर्मेशन होता है उसमें, एक स्मॉलर एक लार्जर। स्मॉलर वाले को क्या बोलते हैं? चैलेजल। लार्जर बोलते हैं क्या हम लोग? माइक्रोपाइलर। ओके, न्यूक्लियाई इन ईच सेल डिवाइड बाय फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। जब कभी भी फ्री न्यूक्लियर डिवीजन बोलते हैं तो बोलते हैं कि कैरियोकाइनेसिस हो रहा है वहां पे। ओके,
न्यूक्लिया इन ईच सेल डिवाइड बाय फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, वॉल डेवलप इन द माइक्रोपाइलर न्यूक्लियाई। माइक्रोपाइलर में फिर वॉल का डेवलपमेंट हो जाता है। माइक्रोपाइलर मतलब जो लार्जर सेल्स होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में यहां पे बोला गया इट इज इंटरमीडिएट बिटवीन किसके किसके बीच में, इसके पहले वाले दो न्यूक्लियर और सेलुलर के बीच का इंटरमीडिएट बोलते हैं, ये दोनों के बीच का कैरेक्टर्स में आता है। अब जरा डायग्राम पे आ जाइए, ये डायग्राम है, पेन डिवाइड, ये जाइगोट है, जाइगोट मतलब वो स्पोर जाइगोट होता है। यहां पे देखिएगा पहले तो डिवाइड करता है दो पार्ट में, छोटा वाला पार्ट बड़ा वाला पार्ट, ठीक है ना, स्मॉलर एंड लार्जर, स्मॉलर चला जाए लार्जर माइक्रोपाइलर, फिर इसमें डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है। देखिए जरा यहाँ पे कैसा डेवलप कर रहा है, ठीक है। ये इसको हम लोग बहुत ही सिंपल वे में करते हैं, मैं एक बार वापस से बताता हूं आप सबको। एंडोस्पर्म का डिवीजन है, टाइप्स है 3 टाइप्स, सेल्यूलर, न्यूक्लियर एंड हेलोबियल। तो सबसे पहले हमने न्यूक्लियर बोला है, न्यूक्लियर नाम से पता है कि इसमें केवल न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, मतलब कैरियोकाइनेसिस टेक्स प्लेस होता है इसमें, बराबर। देन सेल्यूलर में कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस दोनों होता है। फिर इसमें क्या होता है, इसमें समझिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। कौन सा, हेलोबियल। हेलोबियल में दोनों का कैरेक्टर आता है, मतलब पहले इसमें वॉल का फॉर्मेशन हो जाता है, पहले वॉल का फॉर्मेशन हो जाता है, मतलब सेलुलर जैसा। फिर उसमें क्या होता है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, मतलब कैरियोकाइनेसिस परफॉर्म होता है, मतलब न्यूक्लियर का टाइप्स हो गया, वो दोनों कैरेक्टर आ रहा है। आई थिंक कई बार मैंने रिपीट किया है तो समझ में आ जाना चाहिए भी। ये देखिएगा जरा, डायग्राम हो गया। एक लास्ट में एक और पॉइंट है बुक में, उसको हम देख लेते हैं, मोज़ेक एंडोस्पर्म। मोज़ेक एंडोस्पर्म क्या होता है, बड़ा अच्छी चीज है। मोज़ेक का मतलब क्या है, एंडोस्पर्म कंटेनिंग टिश्यूज ऑफ 2 डिफरेंट टाइप्स कॉल्ड मोज़ेक एंडोस्पर्म। कहीं पर 2 अलग अलग टाइप्स के वहां पे एंडोस्पर्म दिखते हैं कि 2 अलग अलग कलर के दिख जाएंगे, तो उसको बोलते हैं मोज़ेक टाइप का एंडोस्पर्म होता है। किसमें, इन कॉर्न। कॉर्न में यहां पे देखिए कॉर्न लिखा है, पैचेज ऑफ 2 डिफरेंट कलर, 2 अलग अलग कलर का पैच वहां पे लाइनिंग जैसा रहता है, 2 अलग अलग कलर का वहां पे एंडोस्पर्म दिख जाता है, इसको बोलते हैं इट इज द शॉर्ट ऑफ द मोज़ेक पैटर्न, शॉर्ट ऑफ मोज़ेक पैटर्न। ओके, इतना समझ। मोज़ेक मतलब क्या, 2 अलग अलग टाइप के वहां पे एंडोस्पर्म के टिश्यूज दिखते हैं। एंडोस्पर्म कंटेनिंग टिश्यूज ऑफ 2 डिफरेंट टाइप्स कॉल्ड मोज़ेक एंडोस्पर्म। 2 अलग अलग टाइप के, अगर 2 अलग अलग कलर के समझ लीजिए, 2 डिफरेंट टाइप्स के टिश्यूज मिलते हैं एंडोस्पर्म में, उसको क्या बोलते हैं, मोज़ेक टाइप बोलते हैं। किसमें एग्जांपल दिया, कॉर्न में। कैसा था, 2 डिफरेंट कलर का वहां पे एंडोस्पर्म था, इसको बोलते हैं शॉर्ट ऑफ मोज़ेक पैटर्न। ओके, इतना समझ में आ गया। ओके, मैं एक बार थोड़ा सा इसको समरी बता देता हूं जो मैंने स्टार्ट किया आपको। एंडोस्पर्म फॉर्मेशन, डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंडोस्पर्म? एंडोस्पर्म इज प्रोड्यूसेस आफ्टर द triple fusion. Triple fusion means in this process second male gamete combined with या fuses with the polar nuclei, secondary nucleus बोल सकते हैं उसको, and they form triploid primary endosperm nucleus. Primary endosperm nucleus develop into the endosperm. Endosperm क्या होता है, it is the nutritive tissues present in the seed. They provide nutrition to the zygote for development of the embryo into the embryo. Zygote develop into the embryo by the help of किसके थ्रू, एंडोस्पर्म का न्यूट्रिशन लेके वहां पे डेवलप करता है। ओके, कंफर्म समझ में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट हम यहां पे डिस्कस कर देते हैं, टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म। न्यूक्लियर टाइप, सेलुलर टाइप, हेलोबियल टाइप। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। न्यूक्लियर टाइप मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द एंडोस्पर्म, इट अकर्स इन द 161 फैमिलीज ऑफ द एंजियोस्पर्मिक प्लांट। इन दिस प्रोसेस, इन दिस एंडोस्पर्म when divide mitotically, only karyokinesis takes place. Okay, after some time wall formation takes place, and in wall formation takes place. After wall formation it converted into the multicellular endosperm. In some plants wall formation remain incomplete. Example, wheat, sunflower and coconut. मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कोकोनट से। मैंने बोला 2 टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म अकर्स इन द कोकोनट, दैट इज द मल्टीसेलुलर एंडोस्पर्म एंड फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। मल्टीसेलुलर एंडोस्पर्म प्रेजेंट इन द आउटर साइड में मिलता है कोकोनट के, एंड फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म प्रेजेंट इन द सेंटर। यहाँ पे देख लीजिएगा, इस पे क्वेश्चन आया है। देन नेक्स्ट वन इज द सेलुलर एंडोस्पर्म। सेलुलर एंडोस्पर्म मींस इन दिस प्रोसेस प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस डिवाइड माइटोटिकली। इन दिस कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस बोथ डिवीजन टेक्स प्लेस। कंफर्म समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट है, यहाँ पे आपने बोला है इट इज मोस्टली अकर्स इन 72 फैमिलीज ऑफ द डाइकॉट। एग्जांपल, बाल्सम,
एडोक्सा एंड पेटूनिया. हेलोबियल टाइप, it is most common type. It is mostly present in the helobiales. Helobiales order होता है मोनोकॉट का. It intermediate between the nuclear type of endosperm and cellular type of endosperm. In this process, pen divide mitotically. First, यहाँ पे क्या होता है? Transverse division takes place. They form two unequal cell, smaller cell and larger cell. Smaller cell is known as chalazial cell, larger is known as micropylar cell. Confirm? Then after that, free nuclear division takes place. Means karyokinesis takes place. ये समझ में आ जाना चाहिए आप सबको. Then last one is the mosaic endosperm. Endosperm containing tissues of two different types. Endosperm में two अलग अलग types के अगर tissues दिखते हैं तो उसको बोलते हैं mosaic type. Example, in corn, two different colors of the endosperm are formed. That is it is known as sort of the mosaic pattern. I think endosperm clear हुआ होगा. अब तक हमने डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म, टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म डिस्कस कर लिया. अब जो टॉपिक हमारा आ रहा है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, इसको हम थोड़ा अच्छे से समझते हैं. डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो कैसे होता है जरा समझते हैं इसको हम लोग. एक टॉपिक है एम्ब्रियोजेनेसिस. कभी भी जेनेसिस वर्ड लगा है तो फॉर्मेशन होता है. एम्ब्रियोजेनेसिस मीनिंग क्या हुआ? फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो. आपको पहले भी मालूम है कि एम्ब्रियो कैसे बनेगा? जाइगोट से बनता है, हम सबको पता है. तो फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम द जाइगोट प्रोसेस इज नोन एज एम्ब्रियोजेनेसिस. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है एम्ब्रियोजेनेसिस मींस डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट इनटू एम्ब्रियो. जाइगोट एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो गया. अब देखिएगा यहाँ पे जाइगोट पहले है और फिर एम्ब्रियो बना रहा है. इस प्रोसेस का नाम क्या है? एम्ब्रियोजेनेसिस. एम्ब्रियो डेवलप्ड एट माइक्रोपाइलर एंड. आपने सुना हुआ है सिनगेमी, मैं बार बार बोल रहा हूं. सिनगेमी मतलब मेल गैमीट और फीमेल गैमीट फ्यूज करता है तो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है. ये कहां मिलता है? ओव्यूल के अंदर मिलता है. ओव्यूल के अंदर कहां पे? एम्ब्रियो सैक के अंदर मिलता है. ओव्यूल में दो एंड बताया गया था, माइक्रोपाइलर और चैलाजियल एंड. ये माइक्रोपाइलर साइड में जाइगोट का फॉर्मेशन होता है. चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग. एम्ब्रियो डेवलप एट द माइक्रोपाइलर एंड. कहां पे डेवलप होगा? माइक्रोपाइलर एंड पे. बराबर. ग्रोथ ऑफ एम्ब्रियो ट्राइगर्स थ्रू. अभी इसके पहले जो हमने अभी टॉपिक डिस्कस किया है एंडोस्पर्म. एंडोस्पर्म का फंक्शन क्या बोला गया था आपको? एंडोस्पर्म प्रोवाइड न्यूट्रिशन. किसको? टू द जाइगोट फॉर डेवलपमेंट. डेवलपमेंट के लिए उसका न्यूट्रिशन कहां से आता है? एंडोस्पर्म से आता है. तो बोला जा रहा है यहाँ पे ग्रोथ ऑफ एम्ब्रियो ट्राइगर्स थ्रू. एम्ब्रियो का डेवलपमेंट किसके थ्रू होगा? उस तेजी से कैसे डेवलपमेंट करेगी एम्ब्रियो? तो वहां पे एंडोस्पर्म उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है. न्यूट्रिटिव टिश्यू होता है एंडोस्पर्म. यहाँ पे देखिएगा एंडोस्पर्म होता है न्यूट्रिटिव टिश्यू जो उसको एम्ब्रियो को डेवलप कराने में हेल्प करता है. एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टार्ट आफ्टर. अभी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टार्ट कब से होगा? आफ्टर फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन के बाद से ही एम्ब्रियो का डेवलपमेंट शुरू हो जाता है. मतलब आपने भी बोला था फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है, जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बनता है. मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद से जाइगोट और एम्ब्रियो का डेवलपमेंट प्रोसेस स्टार्ट हो गया. जाइगोट डिवाइड टू फॉर्म टू सेल्ड प्री एम्ब्रियो. याद रखिएगा यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म बताने जा रहा हूं मैं आपको. यहाँ पे आप देखिएगा सबसे पहले क्या होता है? जब सिनगेमी के बाद जाइगोट बनता है, जाइगोट में फिर डिवीजन स्टार्ट होता है. वहां पे टू सेल का फॉर्मेशन होता है. माइटोसिस डिवीजन होता है, दो सेल बनते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग टू सेल प्रो एम्ब्रियो बन गया. तो प्री एम्ब्रियो यहाँ पे दो कंडीशन इसमें बताया जा रहा है आपको. इसमें देखिए दो सेल कौन कौन से हैं? एक सेल का नाम बेसल सेल, दूसरे का नाम टर्मिनल सेल. बेसल सेल्स को हम बोलते हैं कि सस्पेंसर इनिशियल बोलते हैं बेसल को. टर्मिनल को बोलते हैं एम्ब्रियोनल इनिशियल. क्या बोलते हैं? एम्ब्रियोनल इनिशियल. बेसल का नाम होता है सस्पेंसर इनिशियल. टर्मिनल इज द एम्ब्रियोनल इनिशियल. ओके. बेसल सेल इज लार्जर इन द साइज, टर्मिनल सेल स्मॉलर इन द साइज. बेसल सेल्स प्रेजेंट टुवर्ड्स द माइक्रोपाइल, टर्मिनल सेल्स प्रेजेंट टुवर्ड्स द चलाजा. ये बेसल जो होता है माइक्रोपाइल साइड में प्रेजेंट होता है और जो टर्मिनल होता है चलाजाल साइड पर. चलिए ऊपर साइड में रहता था, हमने डायग्राम बनाया था आपको याद होगा ओव्यूल का.
उसमें माइक्रोपाइल लोअर साइड बनाया था और चलाजा अपर साइड बनाया था। तो यहाँ देखिएगा बेसल सेल में सबसे पहले क्या बोला गया, जाइगोट। जाइगोट में डिवीजन हुआ, ये प्री सेल्स या प्री एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हुआ। 2 प्री सेल्स यहाँ पे बना है, कौन कौन सा, एक तो बेसल एंड दूसरा टर्मिनल। बेसल सेल इज आल्सो नोन एज सस्पेंसर सेल एंड टर्मिनल सेल आल्सो नोन एज एम्ब्रियोनल सेल। बेसल सेल larger in the size and present towards the micropyle. Terminal cell smaller in the size, present towards the चलाजा। एक कंप्लीट समझ में आना चाहिए। अब इसके बाद ये इंपॉर्टेंट चीज है, बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, तो उसको मैंने यहाँ पे थोड़ा सा सेपरेट करके लिख दिया है, कैसे कैसे उसको मैंने यहाँ पे छोटा करके करने का ट्राई किया है। चलिए नेक्स्ट अब एक एक को वहां पे डिस्कस करेंगे। हमने बोला 2 प्री एम्ब्रियो है, सस्पेंसर इनिशियल है, सेकंड एम्ब्रियोनल इनिशियल है। तो हम सबसे पहले सस्पेंसर इनिशियल को स्टार्ट करते हैं। सस्पेंसर इनिशियल जो माइक्रोपाइल साइड में है, साइज में बड़ा होता है, लार्जर है, वो डिवाइड करता है। ट्रांसवर्स डिवीजन टेक्स प्लेस इन द सस्पेंसर इनिशियल, दे फॉर्म फिलामेंटस स्ट्रक्चर, फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर। कितने सेल का, 6 to 10 सेल। कितने सेल का फॉर्मेशन हो गया, 6 to 10 सेल का यहाँ पे फॉर्मेशन हो गया। अब जरा इसमें 6 to 10 सेल जब रहते हैं, इसमें सबसे फर्स्ट सेल, जो सबसे फर्स्ट सेल है किधर साइड में, टुवर्ड्स द माइक्रोपाइल। जो सबसे पहला सेल है माइक्रोपाइल साइड में, उसमें वो स्वेलन हो जाता है, वो स्वेल कर जाता है, बिकम स्वेलन एंड दे आर कॉल्ड हॉस्टोरियम। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं हॉस्टोरियम बोलते हैं। क्या होता है उसका नाम, हॉस्टोरियम। हॉस्टोरियम कौन हो गया बताइए जरा, तो इट इज द फर्स्ट सेल ऑफ सस्पेंसर इनिशियल। सस्पेंसर जो सबसे पहला सेल है टुवर्ड द माइक्रोपाइल, इट बिकम स्वॉलन एंड कॉल्ड हॉस्टोरियम। ये समझ में आना चाहिए हम लोगों को। देन लोअर मोस्ट सेल, लोअर मोस्ट मतलब कौन सा, जो चलाजा साइड में होगा। देखिए यहाँ पे हाइपोफाइसिस बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, हाइपोफाइसिस, हाइपोफाइसिस। ओके, गिव राइज टू पार्ट ऑफ रेडिकल, रेडिकल बनाने में हेल्प करता है एंड रूट टिप बनाने में हेल्प करता है। रूट का टिप, रेडिकल और रूट का टिप बनाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, हाइपोफाइसिस। ये कंफर्म आपको आना चाहिए। सस्पेंसर का फंक्शन क्या होता है, मेन फंक्शन सस्पेंसर का क्या है। सस्पेंसर हेल्प इन द पुशिंग द एम्ब्रियो इनटू द एंडोस्पर्म। सस्पेंसर क्या करता है, एम्ब्रियो को एंडोस्पर्म में पुश करता है। क्यों, क्योंकि न्यूट्रिशन ज्यादा लेगा तो ज्यादा डेवलप करेगा, इसलिए सस्पेंसर का मेन वर्क होता है, इट पुश द एम्ब्रियो इनटू द एंडोस्पर्म। यहाँ पे मैंने आपको 4 पॉइंट्स में डिस्कस किया हुआ है। इट डिवाइड सस्पेंसर इनिशियल, इट इज आल्सो नोन एज बेसल सेल, इट इज लार्जर इन द साइज, प्रेजेंट टुवर्ड द माइक्रोपाइल। सस्पेंसर इनिशियल डिवाइड ट्रांसवर्सली टू प्रोड्यूस फिलामेंटस स्ट्रक्चर या फिलामेंटस सस्पेंसर। कितने सेल के, अप टू 6 to 10 सेल। आप 6 to 10 सेल, फर्स्ट सेल ऑफ द सस्पेंसर इनिशियल present towards the micropyle become swollen are called hostorium, and lowermost cell, that is the hypophysis, give rise to the part of the radicle and root cap. Suspensor help in the pushing the embryo into the endosperm. ये 4 पॉइंट में पूरा कंप्लीट हो गया हमारा। देन अभी नेक्स्ट आता है एम्ब्रियोनल इनिशियल। एम्ब्रियोनल इनिशियल इज आल्सो नोन एज, क्या बोलते थे हम लोग, टर्मिनल सेल। टर्मिनल सेल इज स्मॉलर इन द साइज एंड प्रेजेंट टुवर्ड द चलेजा। कंफर्म समझ में आ गया जो पहले बोला था। अब चलिए, इन द एम्ब्रियोनल इनिशियल माइटोटिक डिवीजन टेक्स प्लेस, 3 कंसेक्यूटिव माइटोटिक डिवीजन टेक्स प्लेस। सक्सेसिव 3 डिवीजन होता है, कंटिन्यूअस 3 माइटोटिक डिवीजन होता है इसमें। अंडर 3 सक्सेसिव माइटोटिक डिवीजन टू फॉर्म ऑक्टेन। 3 टाइम्स यहाँ पे माइटोटिक डिवीजन हुआ तो ऑक्टेंट बन गया। मीनिंग क्या ऑक्टेंट का, सबसे पहले एक सेल था, मान लीजिए इनिशियल सेल है ये, इसमें एक न्यूक्लियस है, बराबर ना। अब जरा समझिएगा, फिर यहाँ पे 2 सेल का फॉर्मेशन हो गया, 2 सेल हो गया, फिर इसमें एक डिवीजन के बाद 2 सेल, कितने बोले हैं, 3 डिवीजन बोला है। फिर इसके बाद कितना, 4, 1 2 3 4 हो गया। फिर वापस से 1 माइटोटिक कंप्लीट, सेकंड माइटोटिक कंप्लीट। अब थर्ड माइटोटिक डिवीजन, कितना सेल बनेगा यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8 में सबका देखिएगा, फर्स्ट माइटोटिक, सेकंड माइटोटिक एंड थर्ड माइटोटिक। आफ्टर 3 माइटोटिक डिवीजन इट फॉर्म ऑक्टेंट स्टेट। ऑक्टेंट मतलब 8 सेल का फॉर्मेशन हो रहा है, 8 सेल का फॉर्मेशन आप देख सकते हैं वहां पे, बराबर 8 सेल का फॉर्मेशन आपको क्लियर दिख रहा होगा। देन नेक्स्ट, अभी प्लेन ऑफ डिवीजन आ रहा है। अभी ये डिवीजन कैसा,
राइट एंगल टू ईच अदर, एक दूसरे के राइट एंगल में हो रहा है। देखिए एक दूसरे के राइट एंगल में हो रहा है, राइट एंगल टू ईच अदर याद कर सकते हैं आप सब इसको। जो भी सेल का डिवीजन हो रहा है यहाँ पे कंटिन्यूअस डिवीजन है 3 माइटोटिक, तो राइट एंगल टू ईच अदर यहाँ पे बोला गया है। अब जरा समझिए कितने सेल हैं, 8 सेल हैं। 8 सेल में क्या होता है, 4 सेल जो यहाँ पे लिखा हुआ है। अब लोअर टिप ऑफ 4 सेल, नीचे लोअर टिप ऑफ 4 सेल जो होते हैं ये क्या बनाते हैं, याद रखिएगा। वो ऑक्टेंट में जो सबसे लोअर 4 सेल्स होते हैं वो हाइपोकोटाइल का फॉर्मेशन करते हैं, याद रखिएगा। हाइपो मतलब बिलो होता है, तो याद रखिएगा लोअर वाला हाइपो बनाता है। एंड रेडिकल मतलब रूट, लोअर मोस्ट रूट का फॉर्मेशन करता है और हाइपोकोटाइल का फॉर्मेशन करता है। रेडिकल से रूट का फॉर्मेशन होता है। और अपर 4 जो टायर है, अपर 4 सेल्स है, आप देख सकते हैं अपर 4 सेल जो है ऑक्टेट का, वो क्या बनाता है, अपर 4 में जो टर्मिनल साइड में होता है, टर्मिनल सबसे ऊपर, टर्मिनल साइड में जो है वो प्लूम्यूल बनाता है। क्या बनाता है, प्लूम्यूल सूट सिस्टम बनाने में हेल्प करता है। प्लूम्यूल से क्या बनता है, सूट सिस्टम बनता है। कंफर्म समझ में आ गया। देन अभी लैटरल साइड में भी हैं, लैटरल साइड में जो सेल्स हैं वो 1 और 2 कोटिलीडन्स का फॉर्मेशन करते हैं। 1 और 2 कोटिलीडन का फॉर्मेशन होता है। सब केयरफुली देखेंगे, अच्छे समझेंगे। ये देखिएगा बच्चों आप सब, लोअर टायर ऑफ 4 सेल्स ऑफ ऑक्टेन टू फॉर्म लोअर हाइपोकोटाइल एंड रेडिकल। लोअर है तो प्लांट में नीचे कौन होता है, रूट होता है, तो रूट और हाइपोकोटाइल और रेडिकल नीचे बनते हैं। अपर पार्ट 4 सेल के जो है उसमें सबसे टर्मिनल वाले पार्ट, सबसे टर्मिनल एपेक्स वाला जो सेल है वो बनाता है प्लूम्यूल। प्लूम्यूल मतलब क्या, प्लूम्यूल से क्या होता है, शूट सिस्टम डेवलप करता है प्लांट बॉडी का। देन लैटरल साइड में जो सेल्स प्रेजेंट है, लैटरल साइड जो प्रेजेंट है वो बनाते हैं 1 और 2 कोटिलीडन बनाते हैं। कोटिलीडन समझ में आ रहा है, सीड में मोनोकॉट डाइकॉट, तो एक रहा तो मोनो, 2 रहा तो डाइकॉट बोलते हैं। एक कंफर्म समझना चाहिए आप सबको। एक बार मैं वापस से एम्ब्रियोनल बताता हूं। Embryonal cell is the terminal cell. It is smaller in the size, present towards the chalaza. 3 consecutive mitotic division takes place after 3 consecutive successive mitotic division. It form 8 cell stage that is known as octant. In the octant, all cell divide at right angle to each other. Okay, 4 tiers of the octant to form lower side में lower tier of the 4 cells of octant to form हाइपोकोटाइल एंड रेडिकल। ओके, रेडिकल कंफर्म समझ में आ गया। देन अपर टायर ऑफ द 4 सेल ऑफ ऑक्टेन टू फॉर्म टर्मिनल प्लूम्यूल लैटरल 1 और 2 कोटिलीडन। एक कंफर्म आपको आना चाहिए। क्लियर। अब हमने सस्पेंसर इनिशियल डिस्कस कर लिया और एम्ब्रियोनल इनिशियल डिस्कस कर लिया। अब हमारे पास में बचता है कि कुछ समरी बता देता हूं मैं आप सबको। अभी देखिएगा, सबसे पहले जो जाइगोट था वो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन किया, प्री एम्ब्रियो के बाद एम्ब्रियो बना है। एम्ब्रियो में कौन सा स्टेज आपने बोला है, एम्ब्रियो में ऑक्टेंट स्टेज। ऑक्टेंट स्टेज क्यों बोला है, 8 सेल का फॉर्मेशन हुआ तो इसलिए ऑक्टेंट बोला गया। ऑक्टेंट जो स्टेज है इसके बाद हार्ट शेप्ड का स्ट्रक्चर बनता है, हार्ट लाइक स्ट्रक्चर बनेगा। डेवलपमेंटल प्रोसेस ऐसा होता है। फिर उसके बाद उसमें और भी चेंजिंग आती है, उसको हॉर्स शो शेप्ड में बताते हैं। ये हॉर्स शो शेप्ड का स्ट्रक्चर बन गया। ये हार्ट शेप और हॉर्स शो शेप याद रखिएगा। सबसे पहले ऑक्टेंट स्टेज हुआ, हार्ट शेप का स्ट्रक्चर बना, फिर हॉर्स शो शेप का स्ट्रक्चर बनता है, फिर मोनोकॉट डाइकॉट उसमें हम डिटरमाइन करते हैं एक कॉटिलीडन है कि 2 कॉटिलीडन है। याद रखिएगा, एम्ब्रियो डेवलप इन द डाइकॉट एंड मोनोकॉट सेम अप टू ऑक्टेंट स्टेज। आपने बोला है कि मोनोकॉटिलीडन एंड डाइकॉटिलीडन। मोनोकॉट मतलब सिंगल कॉटिलीडन प्रेजेंट होता है, डाई मींस 2 कॉटिलीडन प्रेजेंट होता है। अगर आप डेवलपमेंटल प्रोसेस देखेंगे तो दोनों का जो डेवलपमेंट होता है ऑक्टेंट स्टेज तक सिमिलर होता है, जो यहां तक आपको बताया था ऑक्टेंट स्टेज तक सेम होता है। चेंजिंग अब उसके बाद होना शुरू हो जाता है। देखिए इन मोनोकॉट एम्ब्रियो, मोनोकॉट का डेवलपमेंट जो होता है टर्मिनल साइड में, टर्मिनल साइड में सिंगल कॉटिलीडन प्रेजेंट होता है। अच्छे समझना, टर्मिनल साइड में कौन प्रेजेंट है, सिंगल कॉटिलीडन। यहाँ पे टर्मिनल में कौन प्रेजेंट था, प्लूम्यूल। और यहाँ पे लैटरल साइड में कौन, प्लूम्यूल प्रेजेंट है। अपोजिट होता है, यहाँ पे टर्मिनल में प्लूम्यूल बताया गया था, डाइकॉट का समझ लीजिए, लैटरल में 2 कॉटिलीडन होता है 1 और 2, लेकिन यहाँ पे मोनोकॉट का फिक्स बताया जा रहा है आपको। टर्मिनल साइड में सिंगल कॉटिलीडन, मोनोकॉट है सिंगल कॉटिलीडन ही रहेगा।
एंड लेटरल साइड में प्लूम्यूल प्रेजेंट होता है। ये कंफर्म याद रखना है, इंपॉर्टेंट चीज है। सिंगल, अब ये सब मोनोकॉट का यहाँ पे दे रहे हैं, देख सकते हैं मोनोकॉट और डाइकॉट दोनों के डायग्राम है, दोनों के डायग्राम बुक में क्लियर दिया है, आप एक बार पढ़िएगा, नहीं समझ में आएगा तो पूछ सकते हैं आप कमेंट के थ्रू। सिंगल शेप याद रखिएगा, शील्ड शेप स्ट्रक्चर जो होता है, आप डायग्राम मोनोकॉट का देखेंगे तो शील्ड शेप स्ट्रक्चर बताया जाता है, बराबर, उसको बोलते हैं क्या, स्कूटेलम। कभी कभी ये हमेशा पूछा जाता है, सिंगल शेप्ड कॉटिलीडन, शील्ड शेप्ड कॉटिलीडन, सिंगल शील्ड शेप्ड कॉटिलीडन इज कॉल्ड स्कूटेलम। क्या बोलते हैं इसको, हम स्कूटेलम बोलते हैं, अगर आपको यहाँ पे समझ में आना चाहिए। अब जरा समझते हैं हम लोग, हमने बोला है आपको कि रूट और स्टेम का फॉर्मेशन कैसे होता है। रेडिकल से रूट सिस्टम डेवलप करता है, प्लूम्यूल से शूट सिस्टम डेवलप करता है। यहाँ पर रेडिकल को प्रोटेक्ट करने के लिए और प्लूम्यूल को प्रोटेक्ट करने के लिए कवरिंग होती है, इंपॉर्टेंट ये भी। प्रोटेक्टिव शीट ऑफ द प्लूम्यूल इज नोन एज कोलियोप्टाइल। कोलियोप्टाइल का मतलब, कोलियोप्टाइल मतलब ये प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है प्लूम्यूल के बाहर। ये प्लूम्यूल है, प्लूम्यूल के बाहर एक कवर होता है, प्रोटेक्शन है, ये देखिएगा, ये प्लूम्यूल ऊपर कोलियोप्टाइल। ओके, सेम ऐसे ही रेडिकल में होता है, ये देखिएगा प्रोटेक्टिव कवरिंग है और ये रेडिकल है, रेडिकल ये है और ये बाहर उसकी प्रोटेक्टिव कवरिंग है। तो जो बाहर का प्रोटेक्टिव कवरिंग होता है रेडिकल को, उसको कोलियोराइजा बोलते हैं। राइजा का मतलब रूट होता है, बराबर, ये कोलियोराइजा मतलब क्या हो गया, प्रोटेक्टिव शीट ऑफ द रेडिकल। प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ द प्लूम्यूल इज नोन एज कोलियोप्टाइल, प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ द रेडिकल इज नोन एज कोलियोराइजा। ये दोनों कंडीशन समझ के चलना है हमको। ये आप देख लिए, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल किस में कन्वर्ट होता है और ओवरी किस में कन्वर्ट होती है, ये समझना हमको। ओव्यूल इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द सीड। ओव्यूल सीड बनाने में हेल्प करता है। ओव्यूल से क्या बन जाता है, सीड बनता है, कंफर्म समझिएगा। और ओवरी से क्या बनता है, ओवरी से फ्रूट बनता है। क्यों, हमको मालूम है ना, बाहर साइड में ओवरी रहता है, ओवरी के अंदर ओव्यूल रहता है, तो ये क्या बनेगा, फ्रूट। ओवरी किस में कन्वर्ट होगी, फ्रूट में, और अंदर क्या है, ओव्यूल। ओव्यूल किस में कन्वर्ट होगा, सीड में। हमको पता है ना, फ्रूट के अंदर सीड रहता है, तो ओवरी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, फ्रूट में, और ओव्यूल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सीड में। ये आपको बताया गया, आफ्टर फर्टिलाइजेशन बताते हैं। तो आपको शायद समझ में आया होगा इतना। मैंने स्टार्टिंग बोला था एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस मींस फॉर्मेशन ऑफ embryo या development of the zygote into the embryo. Process is known as embryogenesis. Embryo developed at the micropylar end of the ovule. Growth of the embryo fast कैसे होगा, triggers through the endosperm, क्योंकि endosperm nutritive tissues होता है डेवलपमेंट कराने के लिए। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टार्ट आफ्टर फर्टिलाइजेशन हमने बोला था। तो सबसे पहले जाइगोट का फॉर्मेशन है। जाइगोट डिवाइड करता है टू सेल स्टेज, दैट इज प्री एम्ब्रियो। प्री एम्ब्रियो में दो सेल कौन कौन से होते हैं, एक सेल लार्जर होता है, एक स्मॉलर होता है। लार्जर सेल प्रेजेंट टुवर्ड्स द माइक्रोपाइलेन एंड स्मॉलर सेल प्रेजेंट टुवर्ड द चलाजालेन। लार्जर सेल इज नोन एज बेसल सेल और सस्पेंसर इनिशियल एंड स्मॉलर सेल इज कॉल्ड टर्मिनल सेल और एम्ब्रियोनल इनिशियल। देन नेक्स्ट, suspensor initial divide mitotically or transverse division takes place in the suspensor initial and form filamentous structure suspensor of 6 to 10 cell. In 6 to 10 cell, first cell who is present towards the micropyle, they become swollen and it is known as haustorium. Lowermost cell is present toward the chalaza, that is the hypophysis. Hypophysis help in the development of the formation of the radicle and root cap. Suspensor, most important function of the suspensor help in the pushing the embryo into the endosperm. Okay, next one, embryonal initial. In embryonal initial, 3 continuous mitotic division takes place. After 3 continuous mitotic division, 8 cell structure is formed, that is known as octant of the embryo. In the octant of the embryo, all the cells are divided at right angle to each other. In this octant, lower tier of the 4 cell, they are converted into, they are formed into the hypocotyle and radicle, and upper tier of the 4 cells of the octant, they help in the formation of terminal plumule and lateral 1 or 2 cotyledons. ये कंफर्म हमने अपने एम्ब्रियो का यहाँ पे डेवलपमेंट देख लिया। उसके बाद फर्स्ट जाइगोट कन्वर्ट इनटू द एम्ब्रियो, हमने बोला था एम्ब्रियोजेनेसिस। जाइगोट से सबसे पहले क्या बनता है,
ऑक्टेंट स्टेज का एम्ब्रियो बनता है। देन ऑक्टेंट मतलब 8 सेल का स्ट्रक्चर बना, देन 8 सेल स्ट्रक्चर कन्वर्टेड इनटू द हार्ट शेप्ड स्ट्रक्चर, देन आफ्टर दैट आफ्टर सम टाइम हार्ट शेप्ड स्ट्रक्चर कन्वर्टेड इनटू द हॉर्स शू शेप्ड स्ट्रक्चर। ओके, देन नेक्स्ट in monocotyledon and dicotyledon development of the embryo similar up to the octant stage। octant stage तो दोनों सेम होता है, मोनोकॉट एंड डाइको आप देख भी सकते हैं, बट उसके बाद थोड़ा चेंजिंग हो जाता है। क्या हो जाता है, मोनोकॉट में क्या होता है, सिंगल कॉटलीडन प्रेजेंट होता है, डाइकॉट में 2 कॉटलीडन प्रेजेंट होता है। इन मोनोकॉट एम्ब्रियो, अब जरा समझिएगा, मैंने वहां पहले बता दिया है, टर्मिनल पॉइंट पे क्या होता है, सिंगल कॉटलीडन प्रेजेंट होता है, बट लेटरल साइड पे प्लूम्यूल प्रेजेंट होता है। सिंगल शील्ड शेप स्ट्रक्चर ऑफ द कॉटलीडन इज नोन एज स्कूटेलम, मोनोकॉट की बात कर रहे हैं। ओके, प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ द प्लूम्यूल दैट इज नोन एज कोलियोप्टाइल, प्रोटेक्टिव शीथ ऑफ द रेडिकल इज नोन एज कोलियोराइजा। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी कन्वर्टेड इनटू फ्रूट एंड ओव्यूल कन्वर्टेड इनटू सीड्स। ओके, ये हमने आज डिस्कस किया, समझने का ट्राई किया एम्ब्रियो को पूरा डिटेल में। डायग्राम बुक में काफी क्लियर दिया है, आप देख भी सकते हैं, मोनोकॉट का डायग्राम एंड डाइकॉट का दोनों डायग्राम। समझ में आ रही बात आप सब? इसके पहले मैंने अभी आज एंडोस्पर्म डिस्कस किया, फिर मैंने यहां पे आपको एम्ब्रियो डिस्कस कर दिया। ये काफी बच्चे कमेंट में कर रहे थे इस पे वीडियो बनाने के लिए, जिसे मैंने पहले ही बोला है। आप जरा समझिए इसको, आप अच्छे से समझिए, कई बार देखिए वीडियो को, नहीं समझ में बार बार इसको देखिए, आई थिंक आपको समझ में आ ही जाएगा, ये कंफर्म समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा वीडियो को अच्छे से देखना आप सबको, और आप सब बहुत अच्छे से वीडियो देख रहे हैं हमारी, बहुत अच्छा कमेंट आ रहा है आप सबका, बहुत अच्छा। आप सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को आप सब, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आने वाले हैं, सीड्स फ्रूट्स के पूरा एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। थैंक यू वंस अगेन। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर्स। अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, कोकोनट वाटर फ्रॉम टेंडर कोकोनट ट्री प्रेजेंट इन नीट 2016 फर्स्ट फेज का क्वेश्चन अपने पास में। इसका फर्स्ट ऑप्शन फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है, ये एंडोकार्प होता है, या फ्लेसी मीजोकार्प होता है, या फ्री न्यूक्लियर प्रो एम्ब्रियो होता है। आपने लेक्चर में पढ़ा है, आपने डिस्कस किया हुआ है कि कोकोनट के 2 एंडोस्पर्म होते हैं, एक मल्टीसेलुलर एंडोस्पर्म आउटर साइड में, इनर साइड में फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है। इसमें फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। ओके, देन नेक्स्ट, अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। कोकोनट वाटर फ्रॉम अ टेंडर कोकोनट इज सेम टू सेम क्वेश्चन, AIPMT 2015 का क्वेश्चन है ये। फर्स्ट ऑप्शन इमेच्योर एम्ब्रियो, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, इनर मोस्ट लेयर ऑफ द सीड कोट, डेजेनरेटेड न्यूक्लियस। आपको जस्ट अभी आंसर पता चला है, सेकंड ऑप्शन करेक्ट कर देंगे इसमें हम लोग, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। ये कंप्लीट समझ में आ गया? ओके, देन थर्ड हम करने वाले हैं इसमें। थर्ड क्वेश्चन हमारा है, द कोकोनट वाटर एंड एडिबल पार्ट ऑफ द कोकोनट आर इक्विवेलेंट टू। अभी डिस्कस किया आप सबने, ये AIPMT प्री 2012 का क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि एंडोस्पर्म के इक्विवेलेंट होता है, या मेसोकार्प के इक्विवेलेंट होता है, या एंडोकार्प के इक्विवेलेंट, या एम्ब्रियो के इक्विवेलेंट होता है। फर्स्ट एंडोस्पर्म, सेकंड एंडोकार्प, थर्ड मेसोकार्प एंड फोर्थ एम्ब्रियो। इस ऑप्शन में से अपना एक ऑप्शन तो करेक्ट लग रहा है, एंडोस्पर्म, जो अभी हम पढ़ के आ रहे हैं। ओके, एंडोस्पर्म इसमें करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हो गया? देन नेक्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट कर रहे हैं अभी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फॉर द एंडोस्पर्म? इसमें से कौन सा एंडोस्पर्म के लिए जो करेक्ट स्टेटमेंट है? फर्स्ट यहाँ पे आपको मालूम, द सेल्स ऑफ दिस टिश्यूज आर फिल्ड विद द रिजर्व फूड मटेरियल। यस, इसमें रिजर्व फूड मटेरियल होता है, एडिबल पार्ट होता है। सेकेंड, यूज्ड फॉर न्यूट्रिशन फॉर डेवलपिंग एम्ब्रियो। हाँ, डेवलपिंग एम्ब्रियो के लिए हम क्या करते हैं, ये इसका क्या यूज़ होता है, एंडोस्पर्म न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, तो एम्ब्रियो डेवलप करता है, मैच्योर होता है। ये भी करेक्ट हो गया। थर्ड इसमें दिया है, पेन अंडरगोज न्यूक्लियर डिवीजन फॉलो बाय द साइटोकाइनेसिस। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जो पेन बोलते हैं उसको शॉर्टकट में, उसमें न्यूक्लियर डिवीजन होता है। न्यूक्लियर डिवीजन का मतलब कैरियोकाइनेसिस होता है। उसके बाद उसमें साइटोकाइनेसिस होता है, साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। ये भी करेक्ट दिया है इसने। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन करेक्ट हैं, नीचे लिखा ऑल ऑफ दिस, तो अपना सब सही है, तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ एबव। ओके, ऑल ऑफ एबव इज द करेक्ट आंसर। ये आपको कंफर्म समझ में आया होगा। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द एंडोस्पर्म इज, सबसे कॉमन कौन होता है एंडोस्पर्म?
एंडोस्पर्म अपने पास में बोला गया, जो हमने डिस्कस किया है उसमें कितना टाइप बताया गया है आपको, 3 टाइप। न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, न्यूक्लियर टाइप एंडोस्पर्म, सेलुलर टाइप एंडोस्पर्म, हेलोबियल टाइप एंडोस्पर्म। इन तीनों में से जो सबसे मोस्ट कॉमन टाइप होता है वो न्यूक्लियर टाइप होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें आपने करेक्ट बोलेंगे। ओके, चलिए। सेलुलर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म अकर्स इन, अब आप ध्यान से सुनिएगा, सेलुलर टाइप का एंडोस्पर्म किस में प्रेजेंट होता है? बाल्सम के प्लांट में सेलुलर टाइप होता है क्या? पेटूनिया में होता है या फिर एडोक्सा में होता है या सब में होता है? ऑल ऑफ दिस दिया है फोर्थ ऑप्शन। अगर हमको एग्जाम्पल्स याद रहेंगे तो हम क्वेश्चन कर पाएंगे। मैंने बार बार आपको बोला है एग्जाम्पल आपको प्रिपेयर करने पड़ेंगे, तो आप एग्जाम्पल प्रिपेयर कर लीजिएगा। सेलुलर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म अकर्स इन बाल्सम, पेटूनिया, एडोक्सा, ऑल ऑफ दिस, सब में मिलता है। ओके, तो ये अपना फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द एंडोस्पर्म अकर्स इन एस्फोडेलस, एस्फोडेलस में कौन सा टाइप एंडोस्पर्म का मिलता है? ये भी एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए। न्यूक्लियर टाइप, सेलुलर टाइप, हेलोबियल टाइप, नन ऑफ दिस, जिसमें से कोई नहीं। तो आपको मालूम है ये एग्जाम्पल दिया गया था हेलोबियल टाइप का, हेलोबियल्स, बराबर, हेलोबियल्स फैमिली थी, हेलोबियल्स ऑर्डर था, उसमें ये एग्जाम्पल था एस्फोडेलस का। ओके, कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट इनटू एन एम्ब्रियो इज कॉल्ड, जाइगोट का डेवलपमेंट हो रहा है, जाइगोट से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो रहा है, इस प्रोसेस का नाम क्या होता है? आप सबको भी ये भी पता है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये डिफाइन है, आप सबको मालूम ही है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, नहीं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का मीनिंग होता है फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर, ये तो ऑप्शन नहीं होगा। देन मेगास्पोरोजेनेसिस, इसका मीनिंग होता है फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। पार्थिनोजेनेसिस का मतलब होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट, यहाँ पे तो फ्रूट से एम्ब्रियो बन रहा है, फर्टिलाइजेशन हो ही नहीं रहा है इसमें। तो ये फोर्थ ऑप्शन अपने पास में क्या, एम्ब्रियोजेनेसिस, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन, बराबर। तो लास्ट ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। एम्ब्रियोजेनेसिस का डिफाइन दिया, डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट इनटू एन एम्ब्रियो, दिस इज नोन एज एम्ब्रियोजेनेसिस, फोर्थ ऑप्शन। 8 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? फोर्थ ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट, द सिंगल शील्ड शेप्ड कॉटिलीडन इज कॉल्ड, बड़ा इंपॉर्टेंट है। शील्ड शेप्ड मतलब प्रोटेक्शन में होता है ना शील्ड, या फिर आपको कोई आप कहीं पे आपको इनाम मिलता है कोई शील्ड ऐसा, तो उसका स्ट्रक्चर, शील्ड शेप्ड स्ट्रक्चर किस चीज़ का होता है? ये सीड की बात कर रहे हैं हम लोग, मोनोकॉट सीड में ऐसा मिलता है, तो उसको एक पर्टिकुलर नाम देते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइपोकोटाइल, कोलियोप्टाइल, कोलियोराइजा, स्कूटेलम। तो शील्ड शेप स्ट्रक्चर बोलते हैं स्कूटेलम। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट, प्रोटेक्टिव शीथ ऑफ प्ल्यूम्यूल इज नोन एज प्ल्यूम्यूल। प्ल्यूम्यूल क्या होता है? प्ल्यूम्यूल एक स्ट्रक्चर है जिससे शूट सिस्टम का डेवलपमेंट होना है। अभी शूट सिस्टम को बनाने के प्ल्यूम्यूल रिक्वायरमेंट होता है, लेकिन प्ल्यूम्यूल के बाहर एक कवर होता है, प्रोटेक्टिव लेयर होती है, उसको बोलते हैं हम लोग क्या? कोलियोप्टाइल। क्या बोलते हैं उसका नाम होता है? कोलियोप्टाइल। ऑप्शन अपने पास 4 हैं, हाइपोकोटाइल, कोलियोप्टाइल, कोलियोराइजा, स्कूटेलम। तो कोलियोप्टाइल इज द करेक्ट आंसर। ओके, सेकेंड ऑप्शन। एंड प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ द रेडिकल इज, रेडिकल मतलब एक स्ट्रक्चर होता है, रेडिकल, रेडिकल से रूट सिस्टम का फॉर्मेशन होता है। तो ये रेडिकल के बाहर भी प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, तो उसका नाम क्या है? हाइपोकोटाइल, कोलियोप्टाइल, कोलियोराइजा, स्कूटेलम। तो उसका नाम होता है कोलियोराइजा। ये कंफर्म कर लीजिएगा, इस बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ आपको डिस्कस किया, ये क्वेश्चन है। थैंक यू सो मच, वीडियो देखते रहिए, बहुत ही अच्छा लग रहा है, आप सब इतना अच्छा कमेंट कर रहे हैं, समझ रहे हैं वीडियो को, आप लोग लाइक कर रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।